बिजनेसमैन को जो बिजनेस कर रहे हैं और इस लॉकडाउन के कारण अब बिजनेस खराब हो चुका है, व्यापार एकदम ठप हो चुकी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 269 एसयू जो फाइनेंस एक्ट 2019 में लाया गया था, फाइनेंस बिल 2019 में, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। उसमें मिली है बहुत बड़ी राहत। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेके। सबसे पहले पोर्टल पे क्या आया है। आप आप 20 मई आज यानी कि सर्कुलर नंबर 12/2021 आज आया है, जिसमें इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है 269 एसयू के बारे में। क्या है ये सेक्शन, हम अभी जानते हैं। इस सेक्शन को जानने से पहले आपको अगर याद हो तो 18 अक्टूबर 2019 को एक नोटिस आया था, जिसमें सेक्शन 269 एसयू के बारे में बताया गया था कि ये अप्लीकेबल हो जाएगा आपको 1 नवंबर 2019 से, जिसके डेट को बढ़ा दिया गया। ये क्या था सेक्शन 269 एसयू, पहले हम ये जान लेते हैं। सेक्शन 269 एसयू जो था, वो था उस बिजनेसमैन के लिए जिसका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है तो आपको एक प्रेस्क्राइब्ड बताया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रेस्क्राइब किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू पेमेंट लेने का। कि जैसे अगर आप सेल करते हो और आपका 50 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है, तो आप जो सेल करोगे उसमें कुछ इन्होंने बताया था, डेबिट कार्ड वगैरह का डिटेल दिया था, भीम यूपीआई वगैरह बताया था कि इसके थ्रू आपको पेमेंट लेना पड़ेगा। बाकी अगर आप ले रहे हो अभी, जैसे पेटीएम वगैरह के थ्रू पेमेंट ले रहे हो, वो तो ले ही रहे हो, लेकिन आपको ये भी लेना पड़ेगा। ये प्रेस्क्राइब किए थे। अब ये रूल कब आया था 269 एसयू, ये आया था फाइनेंस बिल 2019 में। फाइनेंस बिल 2019 में आपको स्क्रीन पे ले आया हूं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस याद रखिएगा प्रोफेशन के लिए नहीं है, सेल प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। प्रेस्क्राइब्ड दिया जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक मोड बताया जाएगा कि किस मोड के थ्रू लेना है। इन एडिशन टू द फैसिलिटी फॉर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, इन एडिशन यानी अभी जिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से ले रहे हो आप, उसके अलावा आपको और कुछ जोड़ा जाएगा। ऑफ पेमेंट इफ एनी बीइंग प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन इफ हिज टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, चाहे टर्नओवर हो, सेल हो या रिसीट भी आपका, ऐसा केस में भी इन बिजनेस एक्सीड 50 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यानी 2021 अगर आप चला है फाइनेंस ईयर, तो इसका इमीडिएट जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर था पिछला, वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर जो था वो था 19-20, यानी 31 मार्च 20 को खत्म हुआ था। तो इसमें अगर 50 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है, तो अगर आप इसको प्रोवाइड नहीं करते हो, इस फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करते हो अपने कस्टमर को, तो आप पे एक सेक्शन 271 डी भी लगाया गया था, जिसमें कहा था कि अगर आप सेक्शन 269 एसयू को फुलफिल नहीं करते हो, इसके कंडीशंस को, तो आपको ₹5000 ₹5000 पर डे आप पे पेनल्टी लगेगी। अब इसके लिए एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने जारी किया है। उस सर्कुलर को हम आइए एक बार देख लेते हैं कि वो सर्कुलर क्या कहता है। ये है आपका सर्कुलर नंबर 12/2020, जो 20 मई आज ही सर्कुलेट किया गया है, जिसमें इन्होंने क्लेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स अंडर सेक्शन 269 एसयू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस पे इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। इनमें इन्होंने कहा, इन फर्दरनेस to the declared policy objective of the government to encourage digital transactions and move towards a less cash economy। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए और कैश ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लाया था, सेक्शन 269 एसयू। वो आया था कब? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फाइनेंस बिल 2019 के थ्रू लाया गया था, इंसर्ट किया गया था। इसमें इन्होंने कहा था कि अगर कोई पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एंड हैविंग सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट फ्रॉम बिजनेस ऑफ मोर देन ₹50 करोड़ स्पेसिफाइड पर्सन इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर टू मैंडेटरीली प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाया था
फाइनेंस बिल में, और नोटिस जो 18 अक्टूबर वाली जो ये नोटिस थी उसमें भी ऐसा दिखाया गया था। अब वो प्रिस्क्राइब्ड जो मोड था वो क्या क्या था, इसके लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन नंबर 105/2019 ऑन 30 दिसंबर 2019। 30 दिसंबर को इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 105/2019 निकाला था, जिसमें इन्होंने कहा था डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट लेंगे, लेकिन वो डेबिट कार्ड वीजा वगैरह का नहीं होना चाहिए, वो रुपए होना चाहिए। साथ ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई, भीम यूपीआई, और इन्होंने कहा था यूपीआई क्यूआर कोड, यूपीआई भीम, भीम यूपीआई क्यूआर कोड, ये नोटिफाई किया गया था जिसके थ्रू लेना है आपको पेमेंट। लेकिन अब क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड स्टेट इन दैट the above requirement of mandatory facility for payments through the prescribed electronics mode is generally applicable in B2C business। अब जो इन्होंने प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन मोड इन्होंने दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन मोड, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई, ये सारी चीजें B2C में किया जा सकता है। यानी कि डायरेक्ट अगर आप कोई माल अपने कस्टमर को सेल कर रहे हो तब आपके लिए ये अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप, आगे हम देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने, पढ़ लेते हैं एक बार। Moreover, since the prescribed electronic mode have a maximum payment limit per transaction or per day, they are not so relevant to B2B business। जितने भी अधिकतर कार्ड अगर आप देखते हो, अगर आप चाहे एटीएम यूज करते हो, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड का भी है, तो इन लोगों का ना एक लिमिट दिया हुआ है कि पर डे कुछ अमाउंट 10,000 20,000 का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। ये B2B पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि B2B, बिजनेस टू बिजनेस का जब सेल होता है तो वो लाखों में भी हो सकता है। तो उस केस में ये भीम वगैरह, यूपीआई वगैरह या डेबिट कार्ड वगैरह, रुपे कार्ड नहीं फुलफिल कर पाएंगे बिजनेस के डिमांड्स को, पेमेंट को। तो इस केस में आप क्या करते हैं, which generally receive large payment through other electronic mode of payment such as NEFT और RTGS। और जब B2B का भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप लार्ज अमाउंट हो जाता है, तो अगर 2 लाख रुपए तक होता है तो आप NEFT करते हो, और 2 लाख से ज्यादा होता है तो फिर आप RTGS का पेमेंट के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करते हो। मैंडेटिंग सच बिजनेस टू